महाविकास आघाड़ी एक साथ खड़ी नजर आ रही है। वज्रमूठ जो सभाएं हो रही है उसके जरिए जो सत्ताधारी है केंद्र और राज्य में लगातार आरोप किए जा रहे हैं। अब बहुत ही गंभीर ऐसा आरोप आ रहा है कि जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था उसमें आरडीएक्स नागपुर से गया था। हमारे साथ कांग्रेस कमेटी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जी हैं, उनसे बात करते हैं। नाना जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप आपने लगा दिया, मानो कि जो खवा होता है वो लेकर ही नागपुर से पुलवामा पहुंच गए। जब पुलवामा की घटना हुई थी जहां पे हमारे 40 फौजी शहीद हुए थे, उसी समय में ये घटना में कहां से स्फोटक आया था उसके बारे में चर्चा पूरे मीडिया में चल रही थी। जैसे ही बीजेपी के गवर्नर तत्कालीन कश्मीर के सत्यपाल मलिक ने जो सत्यता बताई कि मैं प्रधानमंत्री जी से जब घटना के पहले क्या बोला था, अजीत डोभाल से क्या बात किया था, मैंने डिफेंस मिनिस्टर से क्या बात किया था, ये जो इसकी पोल खोल उस घटना का जो सत्यपाल मलिक जी ने किया और उस बारे में चर्चा पूरे देश में बन गई। लोगों का संशय नरेंद्र मोदी के सरकार के ऊपर बढ़ते जा रहा है। और कल नागपुर में वज्रमूठ सभा थी और उस समय की जो चर्चा थी कि नागपुर से ये पूरा आरडीएक्स वहाँ गया था और इसलिए कल नागपुर के वज्रमूठ में यही हमने मुद्दा रखा था। आपको याद होगा कि अंबानी के घर के सामने जब कुछ स्फोटकें रखी गई थी वो भी नागपुर से आई थी, यही सरकार ने उस समय बताया था। तो नागपुर में ऐसा क्या चीज़ है कि वहाँ से स्फोटक अगर पुलवामा में जा रहा है, अंबानी के घर के सामने जा रहा है, तो ये कौन आदमी है, किसके यहाँ से जा रहा है, इसका हिसाब सरकार को लेना चाहिए। और इसलिए ये देश के लिए बड़ी दुर्घटना हुई है और देश आज खतरे में है। अगर सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये मामले दबाना चाहती है और इलेक्शन में उसका फायदा लेना चाहती है, अब कदापि इस देश की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। अदानी के मामले में नरेंद्र मोदी चुप्पी साध के बैठे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी का लोकसभा सदस्यत्व रद्द कर लिया, उनको बेघर करने का काम किया, तो भी नरेंद्र मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा। पुलवामा की घटना कोई तो हम आरोप नहीं लगा रहे, उस समय के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो उनके ही है। उनने अगर ये बात कहने से अभी भी अगर वो मुंह नहीं खोलते तो वो निश्चित रूप से जनता उनको दोषी मानेगी। मुंबई पालघर के पास जो घटना हुई है, जो लोगों की वहां पे जाने गई है, आपको क्या लगता है सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज करना ही ठीक है या इसके अलावा भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, आपको पता होगा कि वो शासकीय प्रोग्राम था, गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, महाराष्ट्र भूषण प्रोग्राम था और अप्पा साहब धर्माधिकारी जी जो थे उन्हें मानवता की सेवा एक लंबे समय से वो कर रहे हैं। लाखों लोग उनको मानने वाले हैं। जब उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाने वाला था तो वहाँ पे लाखों लोग आने वाले हैं और दोपहर में ये कार्यक्रम 12-1 बजे वहाँ रखा गया था। जब अमित शाह के लिए मंडप बनाया गया, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया, राज्य के उप मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया, सब मंत्रीगण के लिए बनाया गया, क्या लोगों के टैक्स का पैसा सरकार के तिजोरी में जाता? कोई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह जी के घर का पैसा नहीं था, जनता का पैसा था। जब आपको छाव लगती है तो आम लोगों के लिए भी छाव की जरूरत है। ये इतनी इंसानियत सरकार को नहीं होगी तो ये कदापि महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। इससे महाराष्ट्र का ही नहीं तो महाराष्ट्र की बदनामी पूरे देश में हुई है और जनता मांग कर रही है कि इनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए सरकार के ऊपर। और दूसरा तो हम उसके आगे कहेंगे कि इनको थोड़ी शर्म होगी सरकार को, थोड़ी, क्योंकि गलती उनने की है। एक और गलती करना और जानबूझ के गलती की है और इसलिए सरकार को थोड़ी शर्म होगी तो सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है। आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल उद्धव जी से मिलने जा रहे हैं, आप भी वहाँ रहेंगे। कुछ दिनों बाद राहुल गांधी भी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। क्या कुछ बातें हो सकती है? जिस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर की बातें उछाली जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस नाराज है क्योंकि कांग्रेस अड़िग है, जो आप माफी वीर कहते हो और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नहीं, वो हमारे पूजनीय है। देखो, इतिहास की बात, अब तो इतिहास नहीं, यहाँ नया इतिहास देश में बनते जा रहा है। देश की संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो रही है। देश की सत्ता में जो लोग बैठे देश को बर्बाद कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक का सबसे बड़ा उदाहरण, पुलवामा की घटना, यह सबसे बड़ा उदाहरण है।
और इतिहास और वर्तमान जो हमारे सामने है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इतिहास अब थोड़े दिन के लिए हम शांत रखेंगे और वर्तमान की बात करेंगे। और वर्तमान की बात करने के लिए हमारे AICC के महासचिव वेणुगोपाल जी यहाँ आ रहे हैं। मैं भी खुद उस मीटिंग में रहूँगा और उसमें बीजेपी के विरोध में जो दल आज पूरे देश में है उनको पूरे एक साथ लाना ये कांग्रेस की जवाबदारी बनती है और कांग्रेस वो काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल पर CBI की इंक्वायरी आपको क्या लगता है? देखो, आज तो ED और CBI दोनों बंदर बना के नरेंद्र मोदी उनको नचा रहे, और जो सरकार के विरोध में बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। यही सबक देना चाहते हैं। अब देश में बचा कुछ नहीं है और अब ED और CBI को कोई घबराने वाले नहीं है। कितने दिन जेल में डालना है, किसको कितना दिन करना है, अब लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि झूठे आरोप लगाकर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि आपने जितने लोगों का आरोप लगाया एक भी आप सिद्ध नहीं कर सके, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसका मतलब है कि झूठे आरोप लगाकर ये इस तरह के विरोधकों को मुंह दबाने का काम शुरू है। और जो उनके साथ जाते हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो उनके साथ गए तो उनको गुजरात के निर्मा से धोया जाता है करके पूरे देश में इस तरह की चर्चा है। तो किस तरह सत्ता का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में कर रही है, ये वहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। केजरीवाल के ऊपर भी जो कार्रवाई हो रही है वो उसी आधार पे हो रही है। हवाएं जो चल रही है कि अगर 12 विधायक जो कि शिंदे के साथ गए हुए हैं बीजेपी में, उनका निलंबन होता है तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो अजीत दादा है उनके साथ 30 विधायक चले करने वाली बात हो रही है महाविकास आघाड़ी के लिए। देखो, किसी दल में क्या चल रहा है ये झांकने का काम कांग्रेस नहीं करेगी। हमने पहले ही शुरुआत में कहा है कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि जो बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ जो आ रहे हैं उसको साथ में लेके जाने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। उनसे पार्टी में क्या हो रहा है, उनसे पार्टी को कहाँ जाना है, ये ढूंढने का काम कांग्रेस पार्टी का नहीं। पर आपको लगता है कि अजीत दादा ऐसा कदम उठा सकते हैं जैसे सुबह सुबह वो चले गए थे और शपथ विधि हो गया था? अब आप पुणे में हैं, पुणे में ज़्यादा लोगों को पता होगा, मुझे पता नहीं। तो देखिए, नाना पटोले दो टूक कह दिया है कि जो उनकी लड़ाई है वो भाजपा के खिलाफ है और इसीलिए संगठित रहना, एक साथ खड़े रहना ही अभी जो वक्त की मांग है, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी के तीनों दल एक साथ खड़े हैं और एक साथ ही लड़ते रहेंगे भाजपा के खिलाफ। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।